बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जाती उम्रा से कोयटा के लिए रवाना। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब भी नवाज शरीफ के हमराह। नवाज शरीफ कोयटा में सियासी कायदीन से मुलाकात करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा इस दौरे से मुतालिक आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे के लिए कोयटा के लिए लाहौर से रवाना हो चुके हैं। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमा, इसमें साबिक वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब और इसहाक डार भी हमरा है। 21 अक्टूबर को वतन वापसी के बाद कायद नवाज शरीफ पहली बार बलोचिस्तान पहुंच रहे हैं, जहां वो सियासी कायदीन से आम मुलाकातों के अलावा पार्टी के आम तंजीमी इजलास की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नून जराये का ये कहना है कि बलूचिस्तान में बड़े मार्के के लिए मुस्लिम लीग नून का बड़ा वफद जो है वो बलूचिस्तान आज पहुंचेगा, जिसमें इम्कानात है कि 28 लोगों की फहरिस्त जो तैयार की गई है उनसे पहले बातचीत करने के बाद आज वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसमें जाम कमाल, सानी और मशवानी और हरी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शामिल हैं और पाक ग्रुप का एक बड़ा ग्रुप जिसमें कहा जा सकता है कि 12 से 13 अफराद शामिल हो सकते हैं, वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर सकता है। और ये नवाज शरीफ की सरबराही में ये वफद जो है डॉक्टर मालिक से भी जो है वो मुलाकात करेंगे, महमूद खान अचकजई से भी पार्टी से भी उस पार्टी से भी मुलाकात की जाएगी। ये 3 आम जो है वो इनके एजेंडे में शामिल है। जी हसन रजा, शहबाज शरीफ से मंडी बहाउद्दीन की सियासी शख्सियात ने भी मुलाकात की है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून में जो है बड़ी शमूलियत का सिलसिला जारी है और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद रांझा साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर साबिक एमएलए नासिर बोसार और पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि आप सबको जो है वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून अवाम की अक्सरियत की नुमाइंदा और सबसे बड़ी जमात है जो अवाम की खिदमत से अपना सानी नहीं रखती। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालने का फैसला जो है वो जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि आपके आने से पाकिस्तान की मुआशी बहाली और अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जद्दोजहद मजीद तेज होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड जो सेशन जज रिटायर्ड थे खालिद रांझा, उन्होंने कायद मुस्लिम लीग को नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, मगर हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है। आसिफ जरदारी अवाम के कदमों में सियासी जन्नत है, ये कहना है आसिफ जरदारी का। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनाए गए, ऐसे इत्तेहादों की कोई परवाह नहीं। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी साहिल समंदर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी हासिल करेगी। तो कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, मगर हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है, ये कहना है आसिफ अली जरदारी का। पंजाब के बड़े शहरों में स्मॉग के डेरे हैं। आलूदगी ने लाहौर को जकड़ लिया। फिजा जहर आलूद, सांस लेना भी मुहाल हो गया। लाहौर में सुबह के औकात में फिजाई आलूदगी की औसत शरह 399 रिकॉर्ड की गई। लाहौर दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। मॉल रोड पर AQI 421 और डिफेंस फेज 8 में 380 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में फिजाई आलूदगी की शरह 242, फैसलाबाद में 203 और रावलपिंडी में 174 हो गई है। लाहौर की फ़ज़ा आलूदा तरीन, सांस लेना भी मुहाल हो गया। पंजाब के बड़े शहरों में स्मोक ने डेरे डाल रखे हैं। आलूदगी ने लाहौर शहर को भी जकड़ा हुआ है। लाहौर में सुबह के औकात में फ़ज़ाई आलूदगी की औसत शरह 399 रिकॉर्ड की गई। लाहौर दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है और फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी बीमार पड़ने लगे। अस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। 2 रोज़ में लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 2000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जना अस्पताल में 900, मेयो अस्पताल में 850, गंगाराम में 700 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। और तिब्बी माहिरीन का यह कहना है कि जल्दी अमराज में इजाफा और आंखें मुतासर हो सकती हैं। शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कम कुव्वत मुदाफ़त वाले अफराद ड्राई फ्रूट्स और कहवे का इस्तेमाल करें। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सुहेल कैसर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सुहेल कैसर, बताइएगा, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त आ गया है, क्या सूरत हाल है? गुज़श्ता दिनों जो लाहौर में बारिश बरसी थी उसके बड़े शानदार नताइज बरामद हुए थे और लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स
400 की सज़ा से भी तजावुज़ कर चुका था, वो काबिल इत्मीनान हद तक नीचे आ गया और ये बहुत ही काबिल इत्मीनान सूरत हाल थी अहले लाहौर के लिए। लेकिन अब ऑब्वियसली बारिश को बरसे चंद रोज़ गुजर गए हैं, जिसके साथ साथ बारिश के जो असरात हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो गए, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर स्मोक का फ्रीयत है वो खुल खेलने लगा है। और आज सुबह के औकात में तो शहर में जो आलूदगी की शरह थी वो काफ़ी तशवीशनाक हद तक बढ़ गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे थोड़ा वक्त गुजरा है तो इसमें थोड़ी सी कमी तो ज़रूर आई है, लेकिन इस कमी को हम ये नहीं कह सकते कि ये काबिल इत्मीनान कमी है। और इससे भी बढ़कर आगे ये कि आइंदा आने वाले कुछ अय्याम के दौरान लाहौर का जो मौसम है वो कम से कम 5 से 6 रोज़ तक खुश्क रहने का इम्कान है। मतलब ये कि जब मौसम खुश्क रहेगा इतने रोज़ तक तो ऑब्वियसली स्मोक की शिद्दत में भी मज़ीद इजाफा होगा और ये सूरत हाल आने वाले दिनों में पेश आ सकती है। अगरचे महकमा माहौलियात की तरफ से ये बताया गया है कि मुसलसल इक़दाम उठा रहे हैं, लेकिन ये मुसलसल जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उनके एक नताइज तो हमने बारिश बरसने से पहले भी देखे थे और उसके बाद सिर्फ बारिश ही एक उम्मीद ऐसी रह गई थी कि जिसके बायस स्मोक की सूरत हाल बेहतर हो सकती थी। और वैसा ही हुआ कि जो इक़दाम उठाए गए थे उनके तो कोई वाज़े नताइज सामने नहीं आए थे कि औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की सज़ा से भी तजावुज़ कर गया। और उसके बाद जब बारिश बरसी तो फिर यकीनन सबसे ज़्यादा सुख का सांस महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने ही लिया होगा, क्योंकि उनके तमाम इक़दाम के कोई फ्रूटफुल नताइज बरामद नहीं हो रहे थे। और अब एक मरतबा चूँकि फिर मौसम खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है तो ऐसे में इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं कि स्मोक की शिद्दत फिर बढ़ेगी और उसके कुछ असरात इस तनाजुर में भी सामने आ रहे हैं कि देखिए हॉस्पिटल्स में सिर्फ 2 रोज़ के दौरान 2000 के करीब जो पेशेंट्स हैं। सुहेल के साथ ही मौजूद रहिएगा। बिलाल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताया गया स्मोक के शहरियों की सेहत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? अस्पतालों की सूरत हाल बताइए, कितने मरीज वहाँ पर एडमिट हुए इन दिनों में? जी बिल्कुल, जैसा कि सुहेल साहब ने बताया कि शहर में जो फ़िज़ाई आलूदगी है ये एक से इसमें जो इजाफा है ये देखने में आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों के अंदर जो बुजुर्ग अफराद हैं, बीमार अफराद हैं, ख़ुसूसन जो बच्चे हैं, उनकी बड़ी तादाद एक दफ़ा फिर से रिपोर्ट होना शुरू हो चुकी है। गुज़िश्ता दो रोज़ में तकरीबन 2000 से ज़ायद जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार अफराद हैं, ये रिपोर्ट हुए हैं। जबकि इसके साथ साथ जो निजी क्लिनिक्स हैं इस पे तो हज़ारों जो मरीज़ हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पे रिपोर्ट हो रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ सैकड़ों मरीज़ ऐसे हैं जो कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन लेके अस्पताल जो मेडिकल स्टोर है यहाँ पे खुश खांसी के जो सिरप हैं, खांसी के जो नज़र जुकाम के अद्वियात हैं वो ले रहे हैं। तो इस हवाले से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो करने चाहिए थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और उनकी जानिब से नहीं किए गए। महकमा सेहत की जानिब से जो इक़दाम है वो ये सिर्फ अस्पतालों की हद तक ही है, चूँकि जो पेशेंट आएगा उनको जो तिबी सहूलियत है ये फ्राहम कर दी जाएगी। लेकिन इस हवाले से जो तिबी माहिरीन है इनकी जानिब से अब ये भी कहा जा रहा है कि जब तक 2 से 3 मूसलाधार बारिशें नहीं होंगी तब तक जो स्मोक का इफेक्ट है इसी तरह जो है ये जारी रहेगा। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जो बीमार अफराद है, खुसूसन जो कि दिल के अमराज में मुब्तला है, जिनको दमा है या सांस में दुश्वारी का सामना, तो उनके लिए खसूसी एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत है। उसके साथ साथ जो खसूसन छोटे बच्चे हैं उनको भी जो तिबी माहिरीन है उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकले और जब भी जाना हो तो खासकर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है इसमें सबसे अहम वो है मास्क का इस्तेमाल। और इसके साथ साथ आंखों में जिनको इन्फेक्शन है या अशुभ चश्म का सामना करना पड़ रहा है तो उनको साथ ग्लासेस का जो इस्तेमाल है ये करना चाहिए। जो कि जो नौजवान हैं उनको चाहिए कि इससे मुतासिर होने से बचने के लिए जरूरी है कि अपनी जो इम्यूनिटी है इसको बेहतर करिए, जो तरीकाकार है उसको अपनाना होगा। बिलाल चौधरी आपका और सुहेल आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बिजली 1 रुपया 30 पैसे मजीद महंगी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नेपरा बिजली कंपनीज की दरखास्त पर आज 3 बजे सुमात करेगा। बिजली सारिफिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए आमिर, ये CPPA की जानिब से पहले एक दरख्वास्त आई थी जो सहमाई एडजस्टमेंट की मद में थी और जो डिस्कोस के सारिफिन हैं उनके लिए बिजली 1 रुपये 30 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त थी। बाद में इस दरख्वास्त में अमेंडमेंट की गई और यकसा टैरिफ पॉलिसी के तहत जो है ये बिजली अब के इलेक्ट्रिक के सारिफिन के लिए भी महंगी की जाएगी। तो ये जो दरख्वास्त है मुल्क भर के सारिफिन पर लागू होगा। इस पर नेपरा अथॉरिटी आज 3 बजे समाअत करेगी और उस समाअत में तमाम फरीकैन की राय लेगी और उसके बाद डेटा की जो जाँच पड़ताल है और अदालत
शुमार को देखकर ही अपना फैसला जारी करेगी कि आया इजाफा इतना ही बनता है या कम बनता है। अगर दरख्वास्त की डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँ तो दरख्वास्त में एक सारिफिन पर जो है कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ भी डाला जाएगा। इसमें जो है ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी शामिल है। जो बिजली चोरी होती है वो और लैंड लॉसेज उसका बोझ भी सारिफिन पर डाला जाएगा। दरख्वास्त में बताया गया कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में 12 अरब और 12 करोड़ रुपए जो है वो सारिफिन से वसूल किए जाएंगे। इसके साथ साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कास्ट की मद में 4 अरब 61 करोड़ रुपए जो है वो सारिफिन से वसूल किए जाएंगे। बिजली चोरी और लैंड लॉसेज की मद में 6 अरब और 61 करोड़ रुपए सारिफिन से वसूल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया ज़िशान आपका। वेलकम बैक। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस चेयरमैन पीटीआई ने वारंट गिरफ्तारी की तामील से इनकार कर दिया, ऐसा बताना है जराए का। चेयरमैन पीटीआई को जेल में तामील के लिए वारंट फराहम किए गए। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि कानूनी टीम से मुशावरत के बाद ही दस्तखत कर सकता हूं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी फिलहाल सिर्फ 190 मिलियन पाउंड मुबैना करप्शन केस में ही डाली गई। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना नैब रेफरेंस में गिरफ्तार नहीं किया गया। नैब टीम आज चेयरमैन पीटीआई के 10 रोजा रिमांड के लिए इस्तदा करेगी, ऐसा बताना है जराए का। जबरी लापता अफराद के केसेस निगरान विफाकी काबीना ने वजीर दाखिला की सरबराही में 3 रुकनी वज़रा की कमेटी की मंजूरी दे दी है। वजारत कानून और इंसाफ ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर दाखिला चेयरमैन, वजीर कानून और वजीर दिफा मेंबर होंगे। कमेटी जबरी गुमशुदगियों के केसेस का जायजा लेगी। कमेटी इंसानी हुकूक की तंजीमों से भी मुआवनत ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट में खातून से मनशियात बरामदगी का केस, चीफ जस्टिस का सवालात के जवाब न देने पर वकील पर बरहमी का इजहार। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा। देखिए, ये खातून से मंशियात बरामदगी केस के अंदर जमानत बाद गिरफ्तारी की ये दरख्वास्त थी, जिसके ऊपर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त वापस लेने पर जो है अदालत ने दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, जबकि समाअत के हवाले से अगर बात की जाए तो अदालत का जो है सवालात के जवाबात ना देने पर वकील दरखास्त गुजार पर बरहमी का इजहार किया गया। अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तफसार किया गया कि आप जनाब कहाँ करना छोड़ें और सवालात का जो जवाबात हैं वो दें। जिसके ऊपर जो अदालत थी उसकी जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि दरखास्त जमानत चलाने के लिए अदालत को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। 3 बार पूछ चुके हैं कि चालान कहाँ है, क्या चालान के बगैर भी केस चल सकता है, क्या कानून में लिखा है कि केस का चालान जमा नहीं होता। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अदालत ने जो है बहुत शुक्रिया। पंजाब में 9 मॉडल ज़रई सेंटर्स के क़याम का उसूली फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस हवाले से लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा खुसूसी। लियाकत, इस इजलास का हवाल बताइएगा। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में जो है वो मॉडल ज़रई सेंटर के क़याम की अमूर का जायजा लिया गया। इजलास की शुरा को अखाड़ा के नवाही गाँव में कायम मॉडल ज़रई सेंटर के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई और बताया गया कि मॉडल ज़रई सेंटर में किसान को बीज, खाद, पेस्टिसाइड, ज़रई मशीनरी, आलात फराहम किए जाएंगे। फल, सब्जियों और दीगर अजनास की मार्केटिंग और स्टोरेज की सहूलत भी फराहम की जाएगी। पहले मरहले में पंजाब में 9 मॉडल ज़रई सेंटर के क़याम का असूली तौर पर फैसला किया गया और इसके लिए वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हतमी प्लान भी तलब कर लिया है, जबकि डिविजनल सतह पर मॉडल ज़रई सेंटर जो है वो काश्तकारों को तमाम सहूलतें एक छत तले फराहम करेंगे और उसके बाद इसका दायरा का डिस्ट्रिक्ट की सतह पर लाया जाएगा। मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब में कहना था कि ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए तमाम तर इक़दाम लाए जा रहे हैं। लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। हमास 5 रोजा जंगबंदी के बदले यरगमालियों की रिहाई पर आबादा। 70 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा करने पर तैयार हैं। तर्जुमान अल-कस्साम ब्रिगेड्स की जानिब से बताया गया है। कतरी सॉल्सियो को बता दिया कि यरगमालियों की रिहाई की सूरत में हर इंसानी इमदाद की इजाज़त होनी चाहिए। अल-कस्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने ऑडियो पैगाम जारी कर दिया। इसराइल का हमास के मुतादिद सीनियर हुक्काम की हलाकत का दावा। खान यूनस ब्रिगेड के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के सरबराह याकूब आशुर को हलाक कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से यह दावा किया गया है। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक के 20 फ़ीरों ने ब्रसल्स में इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इसराइल को जंगी जुराइम का मुजरिम करार देने का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल को गजा में अल-शिफा हॉस्पिटल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाना होगा। चीन ने हॉस्पिटल पर बमबारी की मजम्मत की और जंगबंदी का मुतालबा किया है।
ब्रसेल्स प्रेस क्लब में पाकिस्तान समेत OIC ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 20 सफीरों ने फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इसराइल को जंगी जराइम की वजह से मुजरिम करार देने का मुतालबा किया गया। सफीरों का कहना था गजा के लोगों को इसराइली जबर से निजात दिलाए और उन्हें बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि इसराइल को गजा में अल-शिफा अस्पताल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाना होगी। वो इस मसले पर इसराइली फौज से राब्ते में है। उधर आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अल-शिफा अस्पताल लाशों के ढेर के बायस कब्रिस्तान बन रहा है। तर्जुमान ने कहा 600 अफराद अस्पताल में मौजूद हैं। BBC को डॉक्टर मोहम्मद अबू सलमिया ने बताया कि इसराइली हुकाम ने अभी तक गलने सड़ने वाली लाशों को अस्पताल से ले जाकर दफनाने की इजाजत नहीं दी, जिसके बायस लाशें खराब हो रही हैं। इसराइली वजीर आजम के एक सीनियर मुशीर ने कहा इसराइल बच्चों को निकालने के लिए अमली हल पेश कर रहा है और हमास पर तजावीज को कबूल न करने का इल्जाम लगाया। चीन ने अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत की है और एक बार फिर जंगबंदी का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली बर्बरियत से हलाक UN वर्कर्स की याद में 1 मिनट की खामोशी परेड हुई, जिसमें सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस भी शरीक हुए। फलस्तीन के इदारे शुमारियात के मुताबिक गजा में सिहोनी बमबारी में 7 अक्टूबर से अब तक मुख्तलिफ स्कूल्स के 3117 तलबा शहीद हो चुके हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में गंदम की काश्त का आगाज हो गया है, ताहम खादों, ज़राई अद्वियात और बीजों की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस काश्तकारों को गंदम की काश्त के हवाले से मसाइल दरपेश हैं, जिसकी वजह से महकमा ज़राअत के लिए मुकर्ररा हदफ हासिल करना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे जाम बाबर। जनूबी पंजाब भर में महकमा ज़राअत की जानिब से गंदम की काश्त का हदफ 64,07,000 एकड़ मुकर्रर किया गया है। ताहम मार्केट में खादों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद DAP 15,000, नाइट्रो 7,000 जबकि यूरिया खाद की फी बोरी 4500 रुपए में मिल रही है। यही वजह है कि अखराजात में बेपनाह इजाफे के बाद अब तक सिर्फ 15% रकबे पर ही गंदम की काश्त की जा सकी है, जिसकी वजह से काश्तकार भी महकमा ज़राअत के इक़दामात से मुतमईन नहीं। गंदम की काश्त के लिए जो है ना DAP बहुत महंगी हो गई है, डीज़ल बहुत महंगा है और उसके अलावा जो है ना बिजली बहुत महंगी है। इसको कंट्रोल किया जाए, गवर्नमेंट से हमारी अपील है। महकमा ज़राअत का मौक़िफ़ है कि फील्ड में किसानों की रहनुमाई करने के साथ सोशल मीडिया समेत दीगर ज़राए से मुतहर्रिक करने के इक़दामात जारी हैं, ताकि गंदम की काश्त का मुकर्ररा हदफ हासिल किया जा सके। फार्मर्स जो हैं उनका इस वक्त हमारे पास कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस है। उनको मोबाइल्स के ज़रिए, उनको सोशल मीडिया के ज़रिए, उनको व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए, प्राइवेट सेक्टर की कई एसोसिएशन और तंजीमें हमारे साथ काम कर रही हैं, तो उनको तमाम एडवाइजरी पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अखराजात में मुसलसल इजाफे के बायस किसानों ने गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत 5,000 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा किया है, ताकि इनके माली मसाइल का अजाला हो सके। पैदावारी लागत में इजाफे के बायस काश्तकारों के लिए गंदम की काश्त में मुश्किलात दरपेश हैं। यही वजह है कि रवां साल औसत पैदावार में भी कमी का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस में चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। हम जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से इस्तफसार किया गया। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाज़त का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से यह भी कहा गया जिस तरह साइफर केस में फर्द जुर्मायत की गई उसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं।